बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो भाई थोड़ा देर हो गई, एनीवेज वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो फाइनली शुरू हो गया है हमारी डिसमेंटल नागिन का नया टैलेंट। भाई नया टैलेंट है। नया टैलेंट शुरू करने से पहले कई यूज़र्स के कमेंट आए हुए थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, और जो कमेंट्स था बिल्कुल सही था, मैं भी उसके साथ एग्री करती हूँ। पहले तो इनकी कारस्तानी देख लेते हैं अब इन्होंने क्या क्या नया नया बनवा लिया, नया नया कर लिया। ये सब दिखाने का लॉजिक क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि एवरी टाइम दिखाती रहती है मैंने ये कर। मैंने इन्हीं लोगों के जो चल रहा था ना, ये लोग जो व्लॉगिंग करते रहते हैं उसमें कुछ सब्सक्राइबर लिख जाते हैं जो एकदम होते हैं ना, कि जो बोलेंगे साफ कहेंगे, सुथरा कहेंगे, मुंह पे कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, पीठ पीछे नहीं कहेंगे। और वो पॉइंट भी काफ़ी वैलिड था जो मैंने कमेंट वाले सेक्शन में ज़रूर उठाया कि भाई मेरा और आप सभी का एक ही मानना होगा, या ऐसा ही होता है कि कोई नई चीज़ होती है ना, कोई नया पोर्शन होता है, कुछ भी नया बनता है तो वो किसके लिए होता है? घर की नई बहू का, घर की लक्ष्मी का, है ना, उसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है, जो नया पोर्शन है, जो चीज़ें हैं, जो चॉइसेस हैं, यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कहा कि जब वो घर तुम्हारी भाभी का है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई टिपिकल देहात में शादी हो रही है, ऐसी जगह पे शादी हो रही है जहाँ पे मॉडर्न अपब्रिंगिंग है, जहाँ पे लोग साथ में शॉपिंग जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता है कि आपको जो चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें करनी है, वो सारी आपकी भाभी की चॉइसेस की होनी चाहिए, ना कि हर जगह आपकी? वहाँ पे सिर्फ दो चॉइसेस ही दिख रही हैं, एक तो आपकी, ये मैंने किया, ये मैंने करवाया, ये ऐसे हो जाएगा तो वो वैसे हो जाएगा। जो आपका एक तकिया कलाम है ना, मेरा मेरा मेरा, मैं, अलग अलग अलग, जो तकिया कलाम करती रहती है ना, कुछ लोगों ने आपको बोला कि अब ना थोड़ा सा रिज़र्व हो जाइएगा, इस तरीके से आप इंटरफेयर करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे तो आपने जो अत्याचार सीरीज़ लॉन्च करी थी वाईटी पे, इन्हीं सबको लेके करी थी। मतलब जो नया पोर्शन है वो मेरा है ना, उसमें मैं रहूँगी। और जो नीचे का ऑलरेडी यूज्ड पोर्शन है उसमें ये लोग रहेंगे, नया जोड़ा, शादी का नया जोड़ा रहेगा, मतलब टीपू और उसकी बीवी और मेरी माता जी। माता जी का नीचे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नीचे रहेंगी नहीं तो वो होता है ना, उन लोगों को प्राइवेसी मिल जाएगा, है ना, जो नए कपल्स को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता आपके अकॉर्डिंग, तभी तो आपने ऐसी प्लानिंग करी। आइडियली यही होता है कि जो भी नया कपल होता है उसको एक सेपरेट पोर्शन दिया जाता है, प्राइवेसी दी जाती है कि वो अपना मी टाइम, जो भी टाइम है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन आपको अपने केस में ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना? ऐसे ही नहीं, मैं आपको डिसमेंटल नागिन कहती हूँ, इसीलिए डिसमेंटल नागिन कहती हूँ। आपके केस में तो आप ये बोलती हो कि अब मैं आऊँ तो बॉन्डिंग बनाने का टाइम दीजिएगा, जगह दीजिएगा, हम लोग को थोड़ा अकेले छोड़ दीजिएगा, है ना? तो आप जब जो चीज़ दूसरों से डिमांड करते हो तो आपको नहीं लगता है कि वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है? रौनका रौनका, ऐसे तो बड़ी रौनका आई, ऐसे तो बड़ी रौनका लगाई। अभी जब एक्चुअली में रौनका लगाने का समय है तो आपने एक नई ट्रेंड टर्म शुरू कर दिया, एक नया ही किस्सा शुरू कर दिया, एक नई कहानी शुरू कर दिया। और अभी से इतना ज़्यादा आप बोलते हैं ना, अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, आपको लगता है ये जो बात मैं बोल रही हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है, या ऐसे ही होता है, ये वही परंपरा है जो। लेकिन इनके यहाँ हर चीज़ की परंपरा ही उल्टी है। लोग शादी करके अपने ससुराल में जाते हैं, ये लोग शादी करके ससुराल में कलेश मटा के वापस मायके में आती हैं। अब ये एक नया तांडव शुरू हो गया है जिसका लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, टीपू काफ़ी इनोसेंट है, मासूमियत में उसने ना बचपने में जो इसका दिमाग छुपा दिया था ना, जो गड्ढा अभी खुल रहा है, इसका गड्ढे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों? उसका कारण ही यही है कि उस गड्ढे में इसका दिमाग दबा दिया था बचपन में शरारत में टीपू ने। इसलिए टीपू मासूम है, वो इसके वो क्या बोलते हैं, त्रिया चरित्र को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन टाइम के साथ समझ जाएगा, क्योंकि जब कोई अपना आता है और जब अपने की बार बार इज्जतें उतारी जाती हैं तो इज्जतें वलीमा हो ही जाता है, फिर सारी सच्चाइयाँ खुल के आ जाती हैं। तो गड्ढा गड्ढा गड्ढा, गड्ढे में खास है इनका दिमाग, खुद 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 रहा है और बढ़ रहा है। ऊपर से धूल जो इतनी हो रही ना, धूल जम रही है भाई, बहुत परेशानी है। एक तो इसका नया टैलेंट उभर के आया है कि इसने ठेकेदारी का काम ले रखा है ना, हर जगह टाइम टाइम पे इंस्ट्रक्शंस देना, सही से कराना, वो तो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जो कर रही है वो ठेकेदारी है बाय द वे। भैया धूल तो नहीं उड़ाओगे ना, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ही सा बचा है। धूल उड़ा उड़ा के मेरे दिमाग पे धूल जमती जा रही है, समझ नहीं रहे हो, अभी रौनका का टाइम आ रहा
है ना। रौनका रौनका कहनी तो है, रौनका लगानी नहीं है। शॉपिंग वॉपिंग मैं बिल्कुल लाइट सा पहनूंगी, आपको तो पता ही है मेरे को कोई खुशी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक ये अकेला था तो ये मेरा एकलौता साम्राज्य था। और अभी आने से पहले कुछ आ चुकी हैं हिदायतें, कुछ वार्निंग्स मेरे को मिल चुकी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ वाईटी पे ये दिखा रही हूँ कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आप मेरी तैयारी देख के आप समझ सकते हैं कि मेरा वापस जाने से वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। जो मैं कहती हूँ वो तो मैं नहीं करती, और जो मैं नहीं कहती हूँ वो तो मैं हर वक्त करती रहती हूँ। समझ रहे हैं ना, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आपके जज्बात से खेलना। तो भाई अभी टाइम नहीं मिल रहा है, फुर्सत नहीं मिल रही है, बहुत बिजी शेड्यूल है। हल्का फुल्का पहनना है, हैवी सा नहीं पहनेंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर है। मैं ही इकलौती हर हर जिम्मेदारी को निभाने वाली हूँ। जैसे मैंने पहले निभाई थी, आप लोगों ने देखा था कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, ठीक वैसे ही जिम्मेदारी निभानी है। हाँ, वो बात और है कि अब तक मैं किसी भी अच्छे काम में गई नहीं हूँ, अपना मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि वो जो मुंह है ना वो दिखाने लायक नहीं है। यही मुंह कैसे दिखाऊं कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या तैयारी कर रही हूँ। अपने घर जाना नहीं, भाई के घर बसने देना नहीं है। बसने देना होता तो तरीका कुछ और होता है कि चलो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो भी, किसी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज़ आए कि उसको अपना घर छोड़ के वापस से मायके में जाके गुजर बसर करनी पड़े। और करनी पड़े तो भाई माँ के साथ आइडियली आपको रहना चाहिए था ना। आप तो वो हनीमून कपल टाइप चीज़ नहीं हो कि आपको एक अलग से एक सेपरेट प्राइवेसी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, सब कुछ जो बेहतर है, जो परफेक्ट है और जो अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, जो फ्रीडम है, वो सारी आज भी आपको चाहिए। बल्कि ऐसा पैसा किस काम का, ये हम नहीं कह रहे, सब्सक्राइबर कह रहे, ऐसा पैसा किस काम का भैया कि आप ज़िंदगी में अपने अकेले रह गए। सारे सुख, सारे ऐश, सब कुछ तो हैं आपके पास, लेकिन वही नहीं है जिसके ऊपर सारी, कहते हैं ना, सुख दुख में जो साथ देने वाला नहीं, ऐसे पैसे का क्या ही करोगी। रौनका से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, बस ये खाली तुम्हारी बातें हैं। अगर वाकई में लेना देना होता तो उस तरीके की चीज़ें दिखाई देती, उस तरीके की चीज़ें सुनाई देती, उस तरीके के चेंजेस आप में दिखाई देते। लेकिन आप में क्या है, सेल्फिशनेस। आप सिर्फ सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने लिए सोचते हो, अपने अलावा किसी का भी नहीं सोचते, अपने अंश का भी नहीं सोचते, अपने वंश का भी नहीं सोचते, और अपने आप कागजी पति और ससुराल की तो मेरे को बात करनी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ही, क्या ही बोलूँ, कभी कभार मैं एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ इसकी हरकतों से और इसकी बातों से। खैर, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक नई चीज़ें चल रही हैं। नया ट्रेंड, नया तरीका इनका ही है, इनके ही जलवे हैं। आने वाले समय में असलियत और इनकी अच्छे से खुल के आएगी। अभी तो 2 ही 3 लोग वाईटी पे आके इनकी पोल पट्टी खोल के गए हैं। आगे चल के अभी देखो, वाईटी पे और एक्स लोगों की आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रौनका लगाने के लिए भी एक आने वाली है। तो असली रौनका तो वही लगाएगी। अभी तो बीते कल ने ही 2-3 लोगों के किस्से खोले हैं, सोचो। अभी तो ये बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में बता गए हैं, ऐसे कई सारे किस्से होंगे। खैर, हमें किसी के बीते कल में नहीं जाना, लेकिन जो आने वाला इंसान है भाई, उसको सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से उसको मजबूत होके इस घर में आना पड़ेगा। तभी तो कहीं वो अपना जगह बना पाएगी, और जगह तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि जहाँ पे इतना इंटरफेरेंस स्टार्टिंग से दिख रहा है, अभी शुरुआत से दिख रहा है, कितनी मतलब गलत बात है। कितना उसको भी बुरा लगा होगा, उसके घर वालों को भी बुरा लगा होगा। कि जनरली होता ही यही है कि भाई जो नई जगह होती है, नई चीज़ें होती हैं, वो नई बहू के लिए होती है, लेकिन वो भी कह नहीं पा रही क्योंकि अभी अभी घर पे आ रही है। लेकिन टाइम के साथ अगर उसे ज़रूरत लगेगा, उसे लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो देख लेना, वाईटी पे एक और चैनल आने वाला है, टीपू की दुल्हनिया, जो इन लोग के चीथड़े उड़ाएगी। और जब इन लोग के चीथड़े उड़ेगी ना, तब इन लोग को समझ में आएगा कि जिस तरीके से कागजी पति के खानदान को रुसवा किया है ना, इस वाईटी पे आके उनकी बेइज्जती करी है सब ने मिल के, सारे भाई बहनों ने मिल के, तब उनको समझ में आएगा कैसा फ़ील होता है। खैर, जिसकी कोई इज्जत नहीं उसको फ़ील नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक तो समझ में आ जाएगा। फिर तो देखिएगा, कंटेंट की भरमार होगी। कभी वो वीडियो बना के डालेंगे तो कभी ये वीडियो डाल देंगे, कभी वो वीडियो बना के डालेंगे। कभी कभार तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो व्लॉग में ही झोटा झटौवल हो जाए, मारपीट हो जाए। खैर, वो कट भी जाएगा, क्योंकि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में तो ये लोग करने में टैलेंटेड है। चलिए, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।
आपका सब्सक्राइब करना हिम्मत देता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ज़िंदगी में अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए, गलत लोगों से सोसाइटी में इंस्पायर ना हो जाइए। मेरा एक अपना स्टैंड है, मैं अपना स्टैंड जो मुझे सही लगता है उसके लिए लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई 100% सही होता है। हाँ, हर इंसान है, गलतियाँ होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटायरली गलत है। कुछ गलतियाँ उसकी ज़रूर रही होंगी, लेकिन इनकी 75% है। और जब कोई 75% इंसान गलत होता है ना, तो 25% तो उसके रेप्लिकेशंस होते ही हैं। तो हर एक्शन का इक्विवेलेंट रिएक्शन है, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, तो आप जानते ही हैं। तो जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। और भाई मम्मी जी का क्या कहना, अरे हमारे इनोसेंट जीजा की मम्मी जी ने एक शब्द में ही, एक लाइन में, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग बहुत सीरियस होते हैं और जो बोलते हैं एक लाइन में सटीक बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ना, अगर मैं बोलने पे आई ना, अगर मैं बात खोलने पे आई तो कंटेंट की लाइन लग जाएगी, कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। एकदम एग्री करते हैं उनकी बात पे, इसलिए मैंने कई बार उनकी ये चीज़ों को नोटिस किया है कि वो खुद भी अपने बेटे को रोकती हैं कि बेटा मत बोलो, बेटा ये बात मत कहो, तुम एक बोलोगे वो 20 बोलेगी, और वो यही चाहती है कि उसको कंटेंट मिले। तो तुम अपनी तरफ से कंटेंट देना बंद करो, लिमिटेड बोलो, जहाँ पे ज़रूरी है वो बोलो, वरना मत बोलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।